नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडार। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। अक्सर हम वीडियो से मिलते रहे हैं, आपको जो हमारे पास जानकारी प्राधिकरण से मिलती है, हम वो अक्सर आपको टाइम टू टाइम देते आए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7% यमुना प्राधिकरण के प्लॉट, जो हमारे किसान भाइयों को एक्वायरमेंट ज़मीन एक्वायरमेंट के बाद जो प्लॉट्स मिलते हैं, जिसको हम सेमी कॉमर्शियल भी कहते हैं। पहले भी मैंने आपको सेक्टर 25 यमुना के लिए काफ़ी जानकारी दी है, और जैसे-जैसे जानकारी हमको मिलती रहती है, वैसे-वैसे हम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। अभी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो 7% के प्लॉट्स हैं, पहली वीडियो में जब हमने आपको वीडियो पहली दी थी, तो मतलब कब बहुत कम लोगों का रुझान था। लेकिन जैसे वीडियो हमने भी बनाई और आप लोगों को भी किसी माध्यम से आपको पता लगा, तो यहाँ काफ़ी मूवमेंट बना है और चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल परचेज में आई भी हैं। अभी मैं देखता हूँ, जैसे कि हमको भी नॉलेज होती रहती है, यहाँ पे डॉक्टर हैं, सीए हैं और एडवोकेट हैं, और कुछ लोग ये हैं कि जो यमुना में जिनको इंडस्ट्री अलॉट हो गई हैं या लेना चाहते हैं और इंडस्ट्री अभी वो ले नहीं पा रहे हैं, तो उससे पहले अपना एक वेंडर टाइप का ये प्लॉट काफ़ी परचेज किया है लोगों ने। तो मेरा सीधा-सीधा मकसद ये है कि जो हमारे पास अभी तक कॉल्स आई है, उनका मकसद एक ये भी होता है कि देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि भई डॉक्टर, सीए, एडवोकेट और जो जो छोटे वेंडर जो इंडस्ट्री वहाँ बनाना लेना चाहते हैं, और वो एक एज ए गोडाउन या छोटे वेंडर के रूप में वहाँ जाना चाहते हैं, वो यमुना प्राधिकरण से इंडस्ट्री का प्लॉट उनको अलॉट नहीं हो पाया है, या वो अभी परचेज नहीं कर सकते। यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्री प्लॉट नौ में कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि वो भी परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो यमुना अथॉरिटी की जो इंडस्ट्री है, वो बेसिकली कंप्लीशन और फंक्शनल होने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र होती है। वो अभी इस कंडीशन में है नहीं, क्योंकि वहाँ नॉर्मली एंड यूज़र काफ़ी है। अब एंड यूज़र है तो अच्छे लेवल का है, ऑलरेडी वो कंपनी उसके नाम उसको अलॉट हो चुकी है। अब कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा वहाँ इंडस्ट्री प्लॉट हो, कुछ मैं वहाँ कारोबार करूँ। तो मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हम फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर हम वेंडर टाइप में कुछ सोचते हैं, तो सेक्टर 25 दी बेस्ट, क्योंकि सेक्टर 25 में आप सेमी कॉमर्शियल वो प्लॉट होते हैं, उसमें हम छोटा कोई भी वेंडर टाइप का हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हम पीजी चला सकते हैं, हम होटल चला सकते हैं, हम कोई भी मिनी उद्योग हम उसमें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें रोड पे प्राधिकरण ने बहुत अच्छा ध्यान दे के वर्क किया है। इसमें अगर हम बात करें रोड की, तो सबसे बड़ा रोड 18 मीटर है। 120 मीटर रोड 120 मीटर रोड से ये सेक्टर कनेक्ट है। 120 मीटर से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो 18 मीटर रोड से आप एंट्री करेंगे। फिर 18 ने पूरे सेक्टर को डिवाइड किया है। फिर उसके बाद आपको 12 मीटर मिलता है। इसमें कोई भी 9 मीटर का रोड नहीं है, 7.5 मीटर का रोड नहीं है। 7.5 मीटर रोड गेटनौड़ा में 2017 से पहले जितने भी किसान भाइयों को अलॉट हुए थे प्लॉट, उनको 7.5 दिया गया था। उसके बाद 17 के बाद गेटनौड़ा ने भी नॉर्मली रोड 12 मीटर कर दिया, उसके बाद 18 करा, 24 कुछ सेक्टरों में है। तो दोस्तों, आते हैं हम सेक्टर 25 में। सेक्टर 25 की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बेसिकली यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान है। अब मास्टर प्लान मैं आपको पहले भी एक बार समझा चुका हूं, और मैं फिर दोबारा समझा देता हूं। बेसिकली ये हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। ये ग्रेटर नोएडा को हम पॉइंट मान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से जब हम यमुना की तरफ चलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, तो ये रेसिंग ट्रैक है, ये वाला, और यहीं से सेक्टर ये 25 स्टार्ट हो जाता है। ये सेक्टर 25 है, और यहाँ पे 120, अभी हम उतरेंगे तो गलगोटिया उतरेंगे, गलगोटिया से हम सर्विस रोड लेके हम इस अंडरपास पे चले जाते हैं। ये 120 मीटर रोड है। ये 120 मीटर रोड है। ये लेफ्ट भी 120 होता है और राइट भी 120 मीटर होता है, जहां सेक्टर 25 है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसा पॉइंट है सेक्टर 25 का कि यहां से ऑल जो अभी तक यमुना प्राधिकरण ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया है, उसको डिवाइड करता है। देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे जीरो पॉइंट बोलते हैं हम गलगोटिया परी चौक के पास, जब हम आगरा रोड पे हम चलते हैं यहाँ के लिए, तो इसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट।
यहाँ से जब हम चलते हैं तो एक हाईवे मेन तो यही रहेगा जो हमें आगरा लखनऊ तक कनेक्ट करता है। उसके बाद अगर मैं यमुना के सेक्टरों की बात करूँ तो जो डिवाइड करती है वो यहाँ गलगोटिया पे अंडर हम एग्जिट लेंगे, एग्जिट से हम सर्विस रोड पकड़ेंगे, फिर हम 120 मीटर पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर हम राइट जाते हैं तो सेक्टर 25 होते हुए पतंजलि वीवो होते हुए हम फिर भी एयरपोर्ट ही कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से हम लेफ्ट हो जाते हैं तो हम सेक्टर 17 और ये 120 ये अपना हम तब भी हम एयरपोर्ट ही कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली प्राधिकरण ने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही खूबसूरत मास्टर प्लान तैयार किया है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जब हम एंट्री करते हैं तो इसमें 18 मीटर से एंट्री होती है। 18 के बाद फिर हम 12 मीटर पे डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ जो रहने के लिए होता है वो हम 12 मीटर पे भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ वेंडर टाइप में हम अपनी यूनिट डाल सकते हैं, उसके लिए मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का आना जाना, बड़े ट्रांसपोर्ट का आना जाना बहुत हो जाता है। अगर कोई आप यूनिट डालते हैं, कोई किसी कंपनी के आप वेंडर बनते हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी आएंगी, आना जाना भी ज़्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से 18 मीटर रोड पे आपको जाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनिट 18 मीटर पे भी हैं, 12 पे भी। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमको रीजनेबल रेट भी मिल जाए, रह भी लें, कुछ काम भी कर लें, तो आप 12 मीटर पे भी जा सकते हैं। 12 मीटर का भी काफ़ी बड़ा रोड होता है। तो मेरा मकसद ये है कि हम सेक्टर 25 जा सकते हैं, बहुत अच्छा सेक्टर है। अब इसमें आपको यूनिट बता दूं, अब इसमें कुछ मेरे क्लाइंटों का, मेरे जो यूट्यूबर दोस्त हैं, उनका काफ़ी कॉल आती है कि सर हमको छोटी यूनिट चाहिए, 100 मीटर चाहिए, 120 चाहिए। दोस्तों, यूनिट तो हैं, लेकिन अभी क्या है, मार्केट में कुछ प्लॉट अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, कुछ रजिस्टर्ड हुए हैं, तो कुछ लोग सेल नहीं करना चाहते, और जो सेल करना चाहते हैं वो बहुत ही रेट अप मांगते हैं कि मतलब अगर उस रेट के एक्चुअल अगर हम रेट की कैलकुलेशन करें तो फॉर एग्जांपल वो 75,000 रुपये के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं जी मुझे तो 85,000 रुपये पर मीटर चाहिए, वो चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो डील क्रैक नहीं हो पाती है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस बात को बताने का ये है कि जो छोटे प्लॉट हैं, क्वांटिटी बहुत कम है और डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि हम उसी में ही बेसिकली अब हो क्या रहा है यहाँ पे ना, कुछ अगर मैं अपने किसान भाइयों की बताऊं तो यहाँ पे ना किसान भाइयों पे भी लैंड बैंक काफ़ी बड़ा था। अब लैंड बैंक बड़ा है तो एक्वायरमेंट भी बड़ा हुआ, एक्वायरमेंट बड़ा हुआ तो उनको प्लॉट भी अलॉट बड़े हुए। तो इसमें भी अगर छोटे प्लॉट जो बन रहे हैं वो एक्चुअल तो बहुत कम है, लेकिन बड़े प्लॉट में से किसान भाइयों ने डिवाइडेशन करा ली। डिवाइडेशन में अगर फॉर एग्जांपल उनका 300 मीटर का प्लॉट है तो उन्होंने 2 डिवाइड करके 2 प्लॉट हो गए, तो 150 मीटर के, तो वो छोटी क्वांटिटी हम लोगों को मिलती है। एक्चुअल में तो जो अलॉट 120 मीटर के आसपास हुए हैं वो बहुत कम है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम अभी तक हम सेक्टर 25 की बात करते हैं, इसी में मैं सेक्टर 17 भी ले आता हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में सेक्टर 17 के बारे में बताया था। सेक्टर 17 में भी हमको 7% प्लॉट मिल जाते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर का रोड आपको मिलता है। कनेक्टिविटी तो 30 मीटर से है, लेकिन उसमें भी 12 मीटर ही मिलता है। उसकी अधिक जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बेसिकली वो भी 120 मीटर रोड पे ही है। सेक्टर 17 अपना यहाँ आ जाता है। अभी हम 25 पे बात कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल मैप पे। ये जो मैं अभी तक 120 मीटर की आपसे बात कर रहा था, वो 120 मीटर का रोड ये है। 120 मीटर का रोड ये है। ये अपना यमुना एक्सप्रेस से है, आगरा नोएडा। ये यहाँ से हम अंडरपास लेते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो 120 मीटर के रोड के लिए हम गलगोटिया से अभी हम एग्जिट लेके सर्विस रोड लेके हम इस अंडरपास पे आ जाते हैं। यहाँ से हम राइट आते हैं तो सेक्टर 25 में हम आ जाते हैं। सामने ये एलडीको का प्रोजेक्ट है। यहाँ काफ़ी हमारे यहाँ के काफ़ी बड़े बिल्डरों ने यहाँ पे अपने प्लॉट लिए हैं, यहाँ फ्लैट भी अलॉट कर रहे हैं, उनका कॉमर्शियल भी है। कॉमर्शियल बट ऐसा नहीं, बड़ा स्पेस लेके वो आपको टिकट साइज में देगा स्क्वायर फीट में। जहाँ उनकी आप कहने को आपको 500 स्क्वायर फीट, लेकिन आपको जो मिलता है वो 250 या 300 स्क्वायर फीट मिलता है। उनमें लोडिंग काफ़ी होती है। 4 अब हम एंट्री की जो बात हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये 120 मीटर रोड है। यहाँ से हम आते हैं तो ये 18 मीटर का रोड है। इसकी 2 एंट्री एग्जिट है, एक ये है और एक एंट्री एग्जिट ये है। ये दोनों ही एंट्री जो हैं ये 18 मीटर रोड से स्टार्ट होती हैं। अगर अब मैं 18 की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए जो मैं आपको रेड रेड दिखा रहा हूं ये सारी 18 मीटर की रोड है।
और ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी 18 की हैं, आपको थोड़ा समझने में और इजी हो जाएगा। ये 18 मीटर की रोड है। अब इन पे ये 12 मीटर रोड है, जितना भी आप देख रहे हैं ये 12 मीटर है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है और ये 12 है। अब आप देखिए जो मैंने आपको रेड लाइनिंग दी है ये टोटल 18 मीटर रोड है। अब इसमें बहुत कम यूनिट है, देखिए यूनिट तो काफ़ी है, लेकिन यूनिट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल में हमको मिल पाएगी या मैं आपको दिला पाऊंगा। फिर भी मेरा ये है कि अगर किसी का बड़ा बजट है और फ्यूचर में कुछ वो अपना कारोबार या कुछ यूनिट टाइप में करना चाहता है, रह भी सकता है। देखिए मेन रोड तो अच्छा होना चाहिए बड़ा, लेकिन रहने के लिए 12 मीटर भी बहुत अच्छा रोड होता है। लेकिन अगर रहने के साथ साथ कुछ और भी आप एक्टिविटी कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, हमारे डॉक्टर लोग हैं वो अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, वकील हैं वो अपना बैठने के लिए ऑफिस बनाना चाहते हैं, सीए है जो अपना ऑफिस यहाँ बना सकते हैं मेन रोड पे, और एवरीबडी कुछ भी हम बड़े रोड पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर भी कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो भी 12 मीटर रोड है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे आपको अगर हम रेट की बात करूँ तो डिफरेंस तो देखो रोड के हिसाब से आपको मिलना ही मिलना है। तो मेरा मकसद ये है कि यहाँ बड़े रोड पे अगर आपका बजट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको बड़े रोड पे चीज़ ले लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे पास भी हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, काफ़ी अभी काफ़ी मार्केट में प्लॉट सेल परचेज हुए हैं बड़े रोड के, छोटे रोड के। बाकी थोड़ा सा रेट में तो गैप आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी अगर हम कुछ बात करें तो कुछ यूनिट हमारे पास यहाँ भी मिल जाती हैं, कुछ यूनिट यहाँ पे भी बड़े रोड को फेस करती मिल जाती हैं। मतलब काफ़ी यूनिट अपने पास हैं, यहाँ हमारे पास छोटे प्लॉट मिल जाते हैं XYZ। मेरा मकसद सिर्फ आज जो इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का था ये था कि कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी चीज़ें मैं भी दे चुका हूँ, मार्केट में और भी लोग हैं जो परचेज़ कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री है। वो ये भी चाह रहे हैं कि मेरा जो उनका प्रिय जो उनकी कंपनी में काफ़ी पुराने लोग हैं, जो उनके प्रिय मतलब ये मानो कि एक होता है कि जब मैं कोई सेटअप स्टार्ट करता हूँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से जुड़ जाते हैं और लास्ट तक रहते हैं, तो उनको बड़ी कंपनियों ने दिया अपने जो वर्कर्स हैं, जो A क्लास B क्लास के पर्सनल जो वर्कर हैं, उनको तो प्लॉट भी दिलवाए यहाँ पे। उसमें क्या है, वो रहेगा भी और एक छोटा वेंडर का भी काम करेगा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है, चाहे वो 12 मीटर रोड पे आप प्लॉट लें या 18 पे लें, ये बहुत अच्छा सेक्टर है एज ए रहने के लिए, एज ए कारोबार के लिए, कि आप एक बार विजिट तो करिए। लेना ना लेना वो सेकंड पार्ट है, आप विजिट करिए मेरे कहने से। बहुत अच्छा सेक्टर है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट का भी अभी न्यूज़ में आया था कि वो हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे टाइम की डिमांड कर रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट का हम जल्दी से जल्दी उद्घाटन करें। तो उसमें भी अब कोई देरी नहीं रही है, बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि भाई एयरपोर्ट उस दिन कंप्लीट होकर पहली उड़ान आपको मिल जाएगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि एयरपोर्ट रनिंग में बहुत शॉर्ट टाइम लेके खड़ा हुआ है और फिल्म सिटी पे भी लगभग काम स्टार्ट हो गया। मतलब जो बेसिकली गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी, हमारी यमुना प्राधिकरण के जो भी बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे, लगभग सब पे काम चल गया है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का है कि आप आइए, अगर आपका बजट है तो आप आइए, विजिट करिए। कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए, हमारी स्क्रीन पर दिए हुए मेरा नंबर है, मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी का भी नंबर है, आप उसी पे भी कॉल करके हमसे कोई भी इंक्वायरी आप ले सकते हैं। कब आपको विजिट करना है, आप कभी भी आइए। 7 डेज़ हमारा ओपन होता है ऑफिस, आप कभी भी आइए। फ़ोन पे तो आप कभी भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, कोई जवाब है, आप कॉल भी कर सकते हैं, बाय मैसेज भी हमसे सूचना ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। लेकिन आज बहुत अच्छा टाइम है, रेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो मेरा बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार विजिट करिए अगर आपका कुछ मन है। बाकी मिलते हैं आपको सेक्टर 17 की वीडियो के साथ। कुछ मैंने आपको एक वहाँ जाके लाइव वीडियो अब तक दी थी, मैं नेक्स्ट भी सेक्टर 17 की लाइव वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि वो सेक्टर 25 कंप्लीट डेवलप हो चुका है अथॉरिटी की तरफ से। सेक्टर 17 में कुछ काम चल रहे थे, तो कितना काम चल गया
वो पहले वीडियो में कितना काम हो चुका था और अब जो नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे वो भी हम ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर आएंगे, कितना काम सेक्टर 17 में हो चुका है, कितना बाकी है, वो सारी डिटेल हम आपको सेक्टर 17 की भी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिलहाल सेक्टर 25 की जो अब तक की मैंने आपको जानकारी दी है, जितना हमको प्राधिकरण से जानकारी मिलती है वो हम आपको अभी भी दी है और फ्यूचर में भी सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 25 नहीं, सेक्टर 17 नहीं, जो जो सेक्टर पॉइंट टू पॉइंट डेवलप होता रहेगा, टाइम टू टाइम डेवलप जो भी चीज़ें होती रहेंगी, चाहे वो यमुना की जर्नल पोर्ट की है, चाहे 7% की है, चाहे वो इंडस्ट्री की है, चाहे आप वो फिल्म सिटी की है, जो भी जानकारी हम लोगों को प्राधिकरण से मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।